मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इम्पोर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमारा जो टॉपिक है वो चालू है जी नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड अल्कीन उठाया। उस अल्कीन के ऊपर हमने प्रिपरेशन की, किस किस मेथड से हमने अल्कीन बनाया वो सारी आपको याद है। और उसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। तो यहाँ अल्कीन की क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टी। अल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अल्कीन की प्रॉपर्टी में हमारे पास में है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एडिशन। एडिशन में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ वाटर पे अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। एडिशन ऑफ वाटर पे हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाई है, 1, 2 और 3। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को करने की 3 मेथड है। पहला मेथड था एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, वो एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। दूसरा मेथड था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और तीसरा जो मेथड है वो है डीमर्क्यूरेशन। तो आज की जो मेथड है हमारे पास में है वो तीसरी है, लास्ट। इसके बाद में हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर बात हुई हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन की। तो अल्कीन हमारे पास में डबल बॉन्ड रखता है। तो डबल बॉन्ड रखने के कारण हमारे पास में ये जो होता है अल्कीन, ये एडिशन रिएक्शन देता है। और एडिशन रिएक्शन में हम जानते हैं एक बॉन्ड ब्रेक होता है। अब हमारे पास में यहाँ पर वाटर एडिशन होना है, तो वाटर का एडिशन होना है तो हमारे पास में डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और वो सिंगल बॉन्ड में हमारे पास में कन्वर्ट होगा। इसलिए हमने बोला इसको एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ये पहले हम आपको डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो लास्ट क्लास है आज की हमारी, एडिशन ऑफ वाटर की। उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, फिर हम ओजोनिनेशन की बात करेंगे, H2S को अल्कीन, ये सारी बात हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर करने वाले हैं किसके थ्रू? तो जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो लगाइए मेथड, आप बुक पे ले लीजिए, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए, पूरे 100% फोकस के साथ यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। और जो डाउट आए उसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, वो सारा डाउट आपका चला जाएगा। ईमानदारी से आप देखना। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन ये तीसरी मेथड है हमारे पास में। थर्ड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो इसके लिए हम एक अल्कीन लेंगे, अनसेचुरेटेड अल्कीन ले लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अनसेचुरेटेड अल्कीन ले लिया। ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होने वाली है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमारे पास 3 रिएजेंट यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ हमने अनसेचुरेटेड अल्कीन इसलिए लिया ताकि ये हम बता पाए आपको कि यहाँ पर हमारे पास में सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा। दूसरी बात, ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ होगा कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को समझने के लिए हमने कौन सा अल्कीन लिया है? अनसेचुरेटेड अल्कीन यहाँ पर हमने लिया है। तो यहाँ पर पहली स्टेप में हम यूज करेंगे CH3CO ट्वाइस Hg का। दूसरे स्टेप में यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं हम H2O का। और तीसरे स्टेप में यूज करने वाले हैं वो यूज है हमारे पास में NaBH4 और OH- का।
ये हमारे पास में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसकी मैकेनिज्म में ये सारी स्टेप में हम समझेंगे ये क्या होगा। तो फिलहाल तो इसका हम डायरेक्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड अल्कीन में यदि हम सीधा प्रोडक्ट की बात करें कि इसका प्रोडक्शन क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास में होने वाला है, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा। अब हमारे पास में क्या मेथड है, मेथड है हमारे पास में वाटर का एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। तो हेडिंग आप चाहो तो डाल लो यहाँ पर, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। अल्कीन में हमारे पास वाटर का एडिशन होने वाला है। वाटर का एडिशन होने वाला मतलब हमारे पास में कहीं ना कहीं H प्लस और OH माइनस ऐड होगा, इसमें होने वाला है। अब यहां से हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा। अब बात यह है कि हमारे पास में बॉन्ड टूटने के बाद में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। तो ये कौन सा रखता है, तो ये हमारे पास में इसका प्रोडक्शन होगा वो ये होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ दो है, या तो यहाँ H लगेगा या यहाँ आपको क्या लगेगा, OH लगेगा, या तो यहाँ H लगेगा या क्या लगेगा, आपको OH लगेगा। तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। तो याद रखना यहाँ पर हमारे पास में ये जो मेथड है इसमें आपकी मार्कोनिकोव रिएक्शन होने वाली है। मार्कोनिकोव रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन हमारे पास में उस कार्बन पर लगता है जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ हमारे पास में H लगेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ H लग जाएगा और ये यहाँ हमारे पास लग जाएगा OH लग जाएगा। तो इसको यदि हम सही से लिखे तो ये ऐसा लिखेगा, हमारे पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन नंबर ऑफ ज्यादा हो, और OH जाएगा वहां पर जहां पर हाइड्रोजन हमारे पास में कम हो। तो ये है हमारे पास मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। पहली बात तो ये, इसको याद रखना। हाँ, अब ये क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे। तो पहली स्टेप में वन आंसर आपका, फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर, डायरेक्ट आंसर आपका ये आया। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा इसको लंबा, इसको हम मैकेनिज्म, अब यहां से बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, जब हम मैकेनिज्म की इसमें बात करेंगे, देखो यार जो हमारे पास ये जो लेक्चर है ना ये थोड़ा फास्ट चलने वाला है आपका, क्योंकि जीनेट का लेक्चर है, बोर्ड का लेक्चर तो है नहीं है, इसलिए इस लेक्चर को हम बहुत ही डिटेल में आपको बात नहीं करेंगे, सिर्फ जनरली बातें करते हुए हम आपको आगे बढ़ेंगे। ये जीनेट का लेक्चर है, इसलिए बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में अब सबसे पहले हमारे पास में आता है, पहला क्या आता है इसमें मैकेनिज्म देखने के पहले इसको देखो, ये क्या है हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हुआ आपके पास में डबल बॉन्ड O, ये हुआ OHG, इसको ऐसे लिखो CO और HG, वो CH3। देखो बच्चों, इसको हम बोलते हैं AC, ये क्या बोला जाता है AC, ये क्या बोला जाता है आपका AC, इतने को हम बोल सकते हैं आपका AC। और ये हमारे पास में है HG, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको आप मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, आप बोलते हो मर्क्यूरिक एसीटेट। और ये जो कहलाता है, ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम AC लिख दें दो बार, इसको हम ऐसे लिखेंगे OAC का होल ट्वाइस और HG, इसको हम ऐसे लिख देंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, CH3O ट्वाइस HG, क्या लिख सकते हो आप, HG। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे भी आपको लिखना चाहो आप लिख लो, लेकिन फिलहाल हम जो लिखेंगे वो हम ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये है हमारे पास में मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है हमारे पास में, इसको बोलते हैं हम मर्क्यूरिक एसीटेट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म की। लेकिन याद रखना ये हमारे पास मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है, एडिशन ऑफ वाटर होना है, लेकिन किसके थ्रू, मार्कोनिकोव रूल के थ्रू। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या हो। ये इसी प्रकार से है जैसे आपके पास में HX था तो H प्लस था और X क्या था, माइनस था। उसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H प्लस है और OH क्या है, हमारे पास में माइनस है। ये सेम इसके जैसा है, जैसे ये है हमारे पास में, वैसे ही हमारे पास में ये है। तो इसको एजा HX से ट्रीट करना है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसा होगा, ज्यादा होगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, हमारे पास कम होगा। सेम इसमें ये यहां आएगा, ये आएगा। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की। तो पहले हम इसमें बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट हम बात करते हैं, डिस्कशन यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मैकेनिज्म पहला पार्ट है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहला पार्ट है हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें हमारे पास में अल्कीन ले लो, जो अल्कीन था हमारे पास में
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास जो दूसरा पार्ट था। अब यहां पर देखो हमारे पास यहाँ 3 स्टेप थी, 1 2 और 3। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हम यहां पर लेते थे ACO HGO AC, हाँ ये सबसे पहले हमारे पास पार्ट यूज होगा, उसके बाद में फिर दूसरा पार्ट यूज होगा। अब यहां से हम चालू करते हैं आगे। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ये कैसा है आपका अनसैचुरेटेड आपका अल्कीन है, अनसैचुरेटेड आपका क्या है, अल्कीन है। अब जो स्पीड है यार, स्पीड को मिलाना आप, ठीक है, हमारे साथ साथ स्पीड को मिलाते जाना। आप सोचो बिल्कुल ही आराम से हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, यहां से ये होने वाला है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपका होगा प्लस, ये होगा आपका पास में माइनस। लेकिन याद रखना, यहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। पॉइंट लिख लो आप चाहो तो, यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता है। यहां क्या होता है, यहां ये वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शली आपका नेगेटिव चार्ज। कार्बोकैटायन नहीं बनता है यहां कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ध्यान रखना, नोट लगा लो, यहां कार्बोकैटायन आपका नहीं बनता है। ये आपका पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पार्शली नेगेटिव चार्ज। चाहो तो यहां लिख लो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड, यहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाते हैं कौन से, HGO बॉन्ड के। ये HGO बॉन्ड के जो है ना, इसके पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहां पर क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। ये वाला, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पोलराइज होगा, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर क्या है आपका माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। अब ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन Hg है, ये हमारे पास Hg है, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से जाएगा हमारे पास में ये Hg, ये आके जुड़ गया हमारे पास में Hg, ये ऐसे जुड़ा आपके Hg, और यहाँ क्या है हमारे पास में, यहाँ है आपके पास में O, ये है हमारे पास में OAC, ये वाला OAC ऐसा लिख लो आप, ये बनता है। इसके ऊपर क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ही पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ही पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ये आपने इसके पहले भी किया था, याद करो कहाँ किया था, ये आपने किया था लेक्चर नंबर शायद 6 में किया था आपने, है ना, लेक्चर नंबर शायद 6 में या 5 में ये आया था, मेरे को कुछ याद नहीं है, कि एंटी एडिशन कराया था ब्रोमीन का एंटी एडिशन कराया था। कि एंटी एडिशन में हमारे पास में यहां पर ये बनता था, ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये क्या है आपका, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। याद करो, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में भी आपका यहाँ पर ये कंडीशन बनी थी, यहाँ आपका Br था, Br आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ देता, यहाँ ये कंडीशन बनी थी हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्लासिकल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि यहाँ इसके भी स्टेबल है कंप्लीट, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, मतलब सारे ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये होता है ज्यादा स्टेबल क्लासिकल कार्बोकैटायन से। ये जो हम लिखते हैं, जैसे ये हमने लिखा CH3, ये होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, और ये होता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये कंप्लीट है आपका, ये स्टेबल है, इसकी कंपेरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इतनी बात हमने वहां पर आपको बताई थी, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, अब क्या होता है यहाँ पर, अब ये होता है हमारे पास में यहाँ पर कि अब अटैक करता है हमारे पास में यहाँ H2O। आने वाले समय में कहाँ कर दूं, यहीं कर दूं, चलो इसको यहाँ उठा के ले आओ, इसको ऐसे लिखो यहाँ पर CH3 के यहीं करा दे, चलो यहीं करा देते हैं, ये लो। इसके पास में आता है हमारे पास में H2O, ध्यान से देखना क्या आता है हमारे पास में दूसरी स्टेप में H2O। पहली स्टेप में ये था, यूज कर लिया, दूसरी स्टेप में H2O। हम सभी जानते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ है H2O, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब थोड़ी देर के लिए क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट कर लेता है। जब ये शिफ्ट करता है तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शली पॉजिटिव था, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, इसका चार्ज दूर हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, यहाँ पर अटैक किया, जब अटैक किया तो हमारे पास में क्या बना। अच्छा एक बात और है क्या, कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है कि ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, देखो जरा। मान लो यदि यहां से शिफ्ट होता है तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां है हमारे पास में सिंगल बॉन्ड CH2, और ये है हमारे पास में HgOAC। ध्यान से देखना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। वो यदि मान लो ये वाला वो इलेक्ट्रॉन ये वाला शिफ्ट कर ले अपने पास इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा आपके पास में Hg, ये हो जाएगा आपके पास में OAC। ठीक है, ये कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी। ये कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी। ये कौन सा कार्बोकेटायन बना? सेकेंडरी। ये कौन सा बना? प्राइमरी। तो आगे जो प्रोसेस में जाएगा कौन सा जाएगा? ये वाला जाएगा, सेकेंडरी। ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है सेकेंडरी इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये वाली प्रोसेस हमारे पास में आगे नहीं जाएगी। अब क्या होगा? ये जो अटैक करेगा ऑक्सीजन, ये यहां अटैक करेगा कि यहां? तो आंसर है ये यहां अटैक करेगा। तो यहां इसने अटैक किया ऑक्सीजन ने, इसको मिटा दूं, लिख लो इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, लिख लिया। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं, ये वाले का हमारा कोई काम नहीं है। अब यार ध्यान से देखो यहां क्या हुआ, यहां हमारे पास में अटैक किया, लो इसके ऊपर अटैक करा दो आप H2O का, तो इसके ऊपर अटैक हुआ तो क्या बना हमारे पास में? हमारे पास बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये है आपके पास में Hg, ये है O, ये है Ac, ये OAC। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमारे पास में अटैक किया तो क्या बना? ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आया, जिसकी वजह से यहां क्या आया? आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आने वाले समय में यहां से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ले लेता है, जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है आपका कि यहाँ H+ आपका रिमूव हो जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ H+ क्या हुआ? आपका रिमूव हुआ, तो क्या बना आपका? आपका बना यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या है आपके पास में? OH, लग गया आपका OH, लगा OH। देन हमारे पास में क्या है? हमारे पास में है CH2 सिंगल बॉन्ड, हमारे पास में क्या है? सिंगल बॉन्ड हमारे पास में Hg, यहाँ है OAC, ये लो, ये बन गया हमारे पास में। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है। अब यहां पर हमने हटाया था OAC माइनस, अभी प्रेजेंट है इसमें, अभी हमारे पास प्रेजेंट क्या है? OAC माइनस। तो यहां हमारे पास में OAC माइनस ये प्रेजेंट है, ये इसके साथ मिल जाता है। मिलने के बाद में ये क्या जाएगा आपका? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, कैसे? CH3CO माइनस। जैसे ही ये H आया इसके साथ मिल गया तो क्या बन जाएगा आपका? आपका ये बन जाएगा प्लस, चाहो तो लिख लो आप CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ये यहां पर ये बना। ये बात समझ में आ रही? ये था हमारे पास में मर्क्यूरेशन। क्या था हमारे पास में? ये मर्क्यूरेशन था हमारे पास में। अब आता है हमारे पास में डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है हमारे पास में? हमारे पास में डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? ये बात समझ में आई? इसको मिटा दूं मैं, ये लो, ये हुआ हमारे पास में मर्क्यूरेशन। कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 3 स्टेप में। ये पहला स्टेप में ये यूज कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने वाटर का यूज कर लिया, तीसरा स्टेप जो बचा है उसके बाद में आता है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मतलब क्या है? अब ये Hg को हमको अलग करना है। Hg को अलग करने के लिए हमारे पास प्रोसेस आती है डीमर्क्यूरेशन। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? डीमर्क्यूरेशन में ये होता है कि इसके ऊपर इतना लिख लिया ना, मिटा दूं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये लो, ये हमने यहां से इसको मिटा दिया क्योंकि इसका हमारे पास में काम हो गया। इसको दोबारा यहां मैं लिखता हूं, ये हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ है हमारे पास OH, ये है हमारे पास में CH2, ये है हमारे पास में Hg, ये है हमारे पास में OAC, ये इसको भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब डीमर्क्यूरेशन में हमारे पास जो तीसरी स्टेप आती है, तीसरी स्टेप में हम किसको यूज करते हैं? हम करते हैं NH4, किसको यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या यूज किया था हमने? NaBH4 OH माइनस को हमने यहां से यूज किया था। ध्यान से देखना, NaBH4 OH माइनस, ये सेम लिथियम हाइड्रोक्साइड के जैसा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जैसा था, LiAlH4। यहां से ये क्या करता था याद है? H माइनस को प्रोवाइड करता था। ये भी क्या करता है आपको? ये भी हमको H माइनस को प्रोवाइड करता है। H माइनस मतलब हाइड्राइड, ये हमको यहां से हाइड्राइड को देता है, तो यहाँ हाइड्राइड को हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। ये हाइड्राइड को क्या करेंगे? हम यहाँ पुट करेंगे वैल्यू में। तो अब ध्यान से देखना क्या करेगा यहां से ये हुआ कि यहां से ये वाला बॉन्ड था, ये टूट गया। ये बात समझ में आ रही है भाई? हमारे पास में डीमर्क्यूरेशन आया, डीमर्क्यूरेशन में हमको यहां से क्या करना है? इसको हटाना है। यहां से हटाना है तो हमारे पास में ये हमको प्रोवाइड क्या करेगा? H माइनस प्रोवाइड करेगा। तो ये वाला जो H है वो आके हमारे पास में यहां लग जाएगा। तो ये हमारे पास में हट गया, यहां से ये अलग हुआ, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बचा हमारे पास में CH, ये क्या है हमारे पास में? ये है OH, और ये क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में CH2, और ये है हमारे पास में H, ये लग गया H। ये वाला जो H था इसने H प्रोवाइड किया, ये H आके यहाँ लग गया, ये बाकी पूरा हमारे पास में क्या हुआ? निकल के चला गया। ये बात समझ में आ रही है? अब बात ये होती है कि ये कौन सा अटैकर है? सिन है कि एंटी है? देखने में तो ये एंटी लग रहा है,
देखने में कैसा लग रहा है एंटी, लेकिन आप सभी को मालूम है कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे कि इस साइड से अटैक करे, कर दिया अटैक कर दिया। तो अब ये देखो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले हमने यही प्रोडक्ट लिखा था कि H वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा और OH वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। मतलब ये वाली प्रोसेस ने प्रूव कर दिया कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये है आपके पास है मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। किस रूल को फॉलो करता है, मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। दूसरी बात इसमें कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका अनस्टेबल होता है, सेकेंडरी आपका स्टेबल होता है, इसलिए हम सेकेंडरी वाली प्रोसेस को लाएंगे और सेकेंडरी वाली प्रोसेस को लाया तो हमारे पास OH क्या लगा, यहां पर लग गया। ये बात समझ में आई, इतनी बात है यहां समझ में, यहां तो कोई दिक्कत है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और ये था हमारे पास डीमर्क्यूरेशन। अब बात ये है कि ये कौन सी रिएक्शन है, सिन एडिशन वाली है कि एंटी एडिशन वाली है, एंटी। तो बात ये है कि ये दोनों हो सकता है। कैसे, मान लो ये इस साइड से लग गया तो आपका सिन और इस साइड से लग गया तो आपका एंटी, दोनों साइड से लग सकता है क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है आपका, सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसा होता है आपका, रोटेट होता है, इसलिए दोनों साइड से हमारे पास में एडिशन हो सकता है। तो ये सिन एडिशन प्लस एंटी एडिशन दोनों को शो करेगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिन ही है एंटी, ये सिन भी हो सकता है, आपका एंटी भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास में इसका मैकेनिज्म, किसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की। यहां पर इसने क्या फॉलो किया, मार्कोनी का रूल को फॉलो किया। इतनी बात अपन ने समझी। चलो इसको लिख लो, तो मिटा दूं, लिख लिया ना आपने, चलो ठीक है। कुछ और बातें बतानी थी इसी में, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में बता देंगे कुछ, ये यही बता दूं मैं। देखो यहां एक बात और देखो आप जरा, जैसे अच्छा ये बताओ, यहां पर हमारे पास ये अटैक है, क्या H2O को यहां से अटैक पॉसिबल है, हो पाना बताओ, क्या ये H2 यहां से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। इस साइड से अटैक कर सकता, नहीं कर सकता है। तो H2 कहां से अटैक करेगा, पीछे से, इसलिए कैसा अटैकर है आपका, एंटी अटैकर है। ये कैसा अटैक है आपका, एंटी अटैकर है। बात समझ में आ रही है, H2 ने कहां से अटैक किया, पीछे से, ये एंटी अटैकर है। एक बात और याद रखना, ये दूसरी बात याद रखना कि ये हमारे पास पहली प्रोसेस है और हम जानते हैं कि पहली प्रोसेस होती है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, IDS। ये आपकी IDS है। यदि IDS है मतलब ये हुआ कि इसकी रेट ये पहली वाली स्टेप पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेप तो यही है, इस पे डिपेंड करेगी। अब बात ये है कि यदि ये IDS है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास में ये जो अल्कीन है, किस अल्केन की रेट ज्यादा होगी, किस अल्केन की रेट ज्यादा होगी। तो उस अल्केन की रेट ज्यादा होगी जो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। समझो समझो कैसा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये कैसा आपका इलेक्ट्रोफाइल, सभी जगह क्या आपका पॉजिटिव, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये वाला अल्किन इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यदि मान लो यहां पर आपके पास में 2-3 एल्किन दे दे, मान लो ये दे दिया आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एक अल्किन, दूसरा दे दे आपके पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपके पास में Cl लगा दिया। एक आपके पास में दे दे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या यहां CH3 ना दे, यहां आपके पास में CH2, यहां आपके पास में OCH3 दे दे, ये OCH3, ये लोन पेयर है। ये क्या है आपके पास में लोन पेयर है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये आपको दे दिया। अब आपसे बोले बताइए कि यदि मान लो ये पहली स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, समझना कोशिश करना, समझने की हम क्या कर रहे हैं। यदि ये पहली स्टेप आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी। तो हमने बोला कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल को जितना ज्यादा ये पोलराइज करेगा, मतलब जितना ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, जितनी ज्यादा इसमें न्यूक्लियर पावर होगी उतना ही ज्यादा इसका रेट होगा। मतलब समझ रहा हो आपका कि हम क्या कह रहे हैं कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर ऑफ अल्कीन। इन तीन में से जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा उसकी रेट ज्यादा होगी। या कहें कि उसकी रेट ज्यादा होगी जो जितना क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसमें जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा। या हम कहें कि ये उतनी ज्यादा रेट होगी जितना ज्यादा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। ध्यान से देखो,
इसमें कुछ नहीं, ग्रुप नहीं लगा, इसमें Cl लगा है। हम जानते हैं हमारे पास में Cl, Br, आयोडीन, ये क्या होता है आपका फ्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इस साइड पुल करते हैं, इस साइड ये क्या करता है, पुल करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अच्छा ये OH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इससे प्लस आई, ये प्लस ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, पॉजिटिव प्लस एम ग्रुप है। ये माइनस आई ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिससे ज्यादा ये आपका इलेक्ट्रॉन निर्मित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, इसका उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में माइनस चार्ज, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस एम है, ये माइनस एम है, ये खींच लेगा, माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज है, कोई खींचने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। तो इसका माइनस चार्ज मान लो इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा। तो हमने बोला कि रेड किसका ज्यादा होगा, तो रेड डिपेंड करता है हमारे पास पोलराइजेशन पावर ऑफ एल्कीन के ऊपर। तो इस एल्कीन को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, उतना ही ज्यादा इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेड ज्यादा होगा। तो ये है हमारे पास में एल्कीन। तो यदि बात करें आपसे 1, 2 और 3, इन 3 में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका होगा और सबसे ज्यादा रेड किसका होगा, तो हमारे पास में आंसर आएगा यहां पर। यदि ये A है, ये B है, ये C है, तो आंसर हो जाएगा C, B और A। ये हमारे पास में आंसर होगा। C नहीं, गलती हो गया, CAB, ये आंसर होगा। सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो आंसर होगा आपका CAB। सबसे ज्यादा ये होगा रेट में, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये बात याद रखना। एक बात और याद रखना कि यहां पर हमारे पास कार्बोकैटायन नहीं बना, क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन बनता नहीं है, पूरी तरीके से प्लस चार्ज नहीं आया, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है। तो ये इसके लिए थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैंने आपको बताई आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ करते हैं बेस्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आपने तीनों रिएक्शन यहीं करा देते हैं। सबसे पहले क्या लिया था हमने, पानी H+H2O। पहली प्रोसेस कौन सी थी आपकी, वाटर को एडिशन करने की, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ना। दूसरा हमारे पास में कौन सा था, हाइड्रोबोरेशन। तो ये है हमारे पास में दूसरे नंबर का हाइड्रोबोरेशन। क्या था आपका था B2H6 THF है ना। देन क्या था आपका H2O2 OH माइनस। क्लियर है। अब देखो तीसरा क्या था आपका इधर ही लिख दे है ना। तीसरा क्या था आपका, HgOAC का ट्वाइस। साथ में क्या था आपका, NaBH4, NaBH4 OH माइनस। तो ये था हमारे पास में। तो सबसे पहले बताओ, पहले में क्या होता था आपका, याद है कंडीशन, OH माइनस। क्या होगा यहां से होगा कि ये इधर टूटेगा, टूट गया, इसमें प्लस आएगा, आ गया, इसमें माइनस आएगा, आ गया। इसमें कौन सा रूल लगता था, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। इसमें लगता था मार्कोनिकॉफ रूल। हमारे पास में H वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो ज्यादा हो। तो हमारे पास में H कहां जाएगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो ज्यादा। A से डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर जाएगा जिस कार्बन के पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये कौन कहता था, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता था। तो इसमें हमारे पास में पहला पॉइंट लिख ही लेते हैं। हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रूल से लगता था, याद है आपका, लगता था। तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा तो हमारे पास में ये जो H प्लस है वो यहाँ जाएगा और OH माइनस यहाँ जाएगा। तो आंसर क्या होता था हमारा, आंसर हो जाता था हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड। क्या है हमारे पास में, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आएगा आपके पास में OH और यहाँ आएगा आपके पास में H। ये था हमारे पास में एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। इसमें हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता था, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो गया। दूसरा
यहां पर यदि याद हो आपको तो कार्बोकैटायन बना करता था, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म। हमारे पास में कार्बोकैटायन यहां पर क्या होता है, बनता है। और इसके बाद में अब एक चीज बची आपकी कि ये सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है, बताओ, सिन था कि एंटी। तो याद रखो कार्बोकैटायन आपका प्लेनर होता है, ये जो C+ होता है ना, ये प्लेनर होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। जब आपके पास में CpH4 होता है तो ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, याद रखना ये है ना, H H H H, ये प्लेनर नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है ये प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है आपका, प्लेनर। प्लेनर मतलब समझ लो एक ही प्लेन में कुछ है हमारे पास, समझाने के लिए नहीं है। ये देखो ऐसे, ये हमारे पास एक प्लेनर है, एक इधर एक इधर एक इधर, ये प्लेनर है, एक प्लेनर हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। आप समझ में? तो जैसे ही कार्बोकैटायन बना ये प्लेनर बना। अब हमारे पास जो अटैक करने के लिए आया वो ऊपर से आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है और ऊपर से भी अटैक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेनर है, चाहे वो हाइड्रोजन ऊपर से लगे चाहे हाइड्रोजन नीचे से लगे। तो ये हुआ कि सिन एडिशन भी कर सकता है और एंटी एडिशन भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा फॉर्म क्या होता था, ये जो हमारे पास में सिन और एंटी दोनों को दिया करता था। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर मैंने आपसे बोला, यहां पर याद रखना, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, मार्कोनी का फूल लगा, यदि रीअरेंजमेंट होगा तो वहां मार्कोनी का फूल फॉलो नहीं होगा, रीअरेंजमेंट की प्रोसेस से हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? रीअरेंजमेंट और मार्कोनी कप में से यदि किसी एक को सिलेक्ट किया जाए तो हम रीअरेंजमेंट को करेंगे सिलेक्ट, मार्कोनी कप को नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारे पास में पहला एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। अब दूसरा आता है हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारे पास में कौन सा प्रोसेस लगता था, याद करो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन है उस कार्बन पे आएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो, वो कम हो। ये वाला हाइड्रोजन H+ उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, कम हो, और OH वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, तो यहां आपके पास क्या जाएगा H, और हमारे पास में OH वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन हमारे पास में ज्यादा हो, ये आ गया हमारे पास में OH। क्या इसमें कार्बोकैटायन बनता था? नहीं, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बना करती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अच्छी बात है, इतना हमने लिखा। तीसरा पॉइंट ये है हमारे पास में कि सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, बताओ कौन सा एडिशन हुआ होता था इसमें, सिन एडिशन कि एंटी एडिशन? तो हमारे पास में ये जो अटैक होता था ये होता था हमारे पास में सिन अटैक। कैसा अटैक होता था हमारे पास में? सिन अटैकर होते थे, दोनों एक ही साइड से लगते थे, एक ही साइड से अटैक होते थे। ये 3 पॉइंट इसके लिए है। आखिरी बचा था हमारे पास में वाटर एडिशन की तीसरी मेथड। जैसे ही हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते थे, यहां एक प्रोसेस आती थी, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार हमारे पास में होता था या एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता था, कौन सा लगता था? तो याद करो, अभी अपन ने किया है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा आपका? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। लेकिन 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 यहां पर हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो तो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर फॉलो तो होता है, लेकिन कार्बोकैटायन नहीं बनता। यहां पर नो फॉर्म, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब एंटी मार्कोनी सॉरी अब हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार लगेगा। तो यहां से H+ कहां से जाए, H+ कहां जाएगा हमारे पास में? H+ मार्कोनिकॉफ वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसा है, ज्यादा है। ये कि ये प्रोसेस आएगा हमारे पास में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, H यहां आएगा और OH यहां आएगा। ये है हमारे पास में आंसर। किसके लिए है ये हमारे पास में? ये है इसके लिए। कार्बोकैटायन का फॉर्म नहीं होता है, मार्कोनिकॉफ रूल को ये रखा करता है। अच्छा, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होता था? नहीं होता था, नो रीअरेंजमेंट। क्यों? जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। कौन सा कार्बोकैटायन बनता था इसमें, नॉन क्लासिकल या क्लासिकल? अब भी कराया, याद करो। देखो जरा इसमें लिख लो
क्या लिखना है इसमें, क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखना है हमारे पास में कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये थी एडिशन ऑफ वाटर की तीनों कंडीशन, 1, 2 और 3। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, यहीं पर एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ गया ना, आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, यहां ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे करो, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लो। अब इसको करो जरा कैसे होगा, तो ये सारी चीज यहां से मिटा देते हैं हम। ये लो, अच्छा ये तो वही फॉलो होगा, उसको तो वैसे लिखना पड़ेगा। मार्कोनी का रूल फॉलो होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ हमारे पास में, तो इसके पास में क्या आया प्लस चार्ज और इसके पास में क्या आया माइनस चार्ज, गलती हो गई, ये इधर बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो इसके पास क्या आया माइनस चार्ज, इसके पास क्या आया आपका प्लस चार्ज आ गया। H कहां जाएगा, H वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, मार्कोनी कफ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि H यहां जाएगा, OH यहां आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां H आएगा और यहां H आएगा, आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री, क्या ये 3rd डिग्री बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है 3 डिग्री। यदि आपने ये वाला आंसर लगाया तो गलत हो जाएगा। देखो वही मैंने बोला था, यदि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मार्कोनी कफ भी हो और जिसमें रीअरेंजमेंट भी हो, रीअरेंजमेंट, तो हमको रीअरेंजमेंट को फॉलो करना, मार्कोनी कफ को फॉलो नहीं करना है। तो ये वाला आंसर यदि आपने बनाया तो गलत बनेगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकैटायन आया है, ध्यान से समझो, ये जो कार्बोकैटायन आया है ये रीअरेंजमेंट होके, आप लिख लेना, ये रीअरेंजमेंट होके ये यहां पहुंच जाएगा और यहां से ये हमारे पास में यहां जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, इसमें CH3 जाके यहां लग जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये हमारे पास में हो जाएगा, आंसर इसका हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास में बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। ये देखो यहां पर प्लस चार्ज आएगा और यहां पर हमारे पास में CH3 जाएगा। कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्सरी। अब यहां पर आपका अटैक करेगा OH, तो OH को यहां अटैक कराओ, OH ने यहां OH ने यहां अटैक किया, ये बना आपका आंसर। ये है आपके पास में टर्सरी कार्बोकैटायन का आंसर, ये होगा इसमें सही। बात समझ में आ रही, यहां मार्कोनी का फूल लग तो रहा है लेकिन वो फॉलो नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, यहां हमारे पास में रीअरेंजमेंट है। यहां कार्बोकैटायन भी बना, सिन-एंटी तो वो रहेगा ही रहेगा हमारे पास में, साथ में कैसा है हमारे पास में, रीअरेंजमेंट की प्रोसेस है। समझ गए। अब देखो, अब चलते हैं इस वाले पे। तो बॉन्ड तो ऐसे ब्रेक होगा, हो गया। कैसे अटैक करता है, कैसी प्रोसेस होती है आपकी, एंटी मार्कोनी कफ का सब हो गया। मतलब ये हुआ कि H+ वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, H+ यहां आएगा और OH यहां आएगा, लिख दो। H+ कहां जाएगा, H+ वहां जाएगा। अब इसमें ऐसे नहीं होगा, ये प्लस माइनस नहीं होगा इसमें, ये उसके लिए था प्लस माइनस, समझ रहा हो, ये उसके लिए था प्लस माइनस। ये हमारे पास में प्लस माइनस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंटी मार्कोनी कफ जो होता है हमारे पास में वो फ्री मैकेनिज्म होता है, इसलिए हमारे पास यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो सही बात है। H+ वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, कम हो, और OH वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसा हो, ज्यादा हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हो जाएगा आपका CH3, नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका पास CH3, ये है सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहां पर हमारा एंटी मार्कोनी कफ क्या बोलता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर कम हो तो यहां पर आ जाएगा आपके पास H और यहां जाएगा हमारे पास में OH। ये होगा इसका आंसर। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होता है, बिल्कुल रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बनता है। इसमें कार्बोकैटायन बनता क्या, नहीं बनता। कौन सा स्टेट बनता है इसमें,
ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बना करता, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। इसमें रीअरेंजमेंट होने का सवाल ही नहीं उठता, रीअरेंजमेंट इसमें होने का सवाल ही नहीं उठता है। बात समझ में आ गई? बाकी हमारे पास सक्सेसिव अटैकर तो रहेगा ही रहेगा, ये सारी प्रोसेस हमारे पास में वही रहेगी। अब बात करते हैं इसकी, कर लिया। अब देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया, कैसे रिएक्शन होती है आपकी, मार्कोनिकॉफ कर दो। तो क्या बना आंसर? आंसर बना हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा हमारे पास में CH3, नीचे क्या है हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो जरा, यहां पर तो हमारे पास में मार्कोनिकॉफ के अनुसार है H, यहां जोड़ दो, H वहां जाएगा, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो आपके ज्यादा हो, H यहां आ गया। यहां कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। क्या यहां पर ये CH3 शिफ्ट होगा? क्या CH3 शिफ्ट होगा? ये CH3 शिफ्ट यहां पर होगा तो यहां पर कौन सा कार्बोकैटायन बन जाएगा आपका? टर्सरी। तो यहां से आप इस CH3 को यदि यहां शिफ्ट कर देंगे, ये CH3 यहां से उठाओ, यहां क्या लगाओ CH3 लगाओ, अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये तो हट गया, कौन सा बचा आपका? प्लस चार्ज यहां आ गया, टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या रीअरेंजमेंट होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। फिर मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन इसमें नहीं बनता है। जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनता तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब यदि आपने यहां पर OH लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट नहीं रखता है, इसके सामने ये रीअरेंजमेंट नहीं रखता है। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो ये मिथाइल शिफ्ट की तो बात ही नहीं आई। यहां क्या रहेगा आपके पास में? CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में? यहां हो जाएगा हमारे पास में OH। ये है आपका सही आंसर, समझ गए? तो शॉर्टकट में और इसकी मैकेनिज्म डिटेल में मैं आपको बता चुका कि हमारे पास में एडिशन ऑफ वाटर की 3 मेथड थी। पहली मेथड थी हमारे पास में एसिड कैटलिस्ट, यहां पर हमारे पास में जो एसिड होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है और वहां से हमने वाटर का एडिशन किया। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कि हमारे पास से पहले हाइड्रोबोरेशन होता है फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। 2 प्रोसेस में 2 स्टेप में हमारे पास में आंसर होता है, रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म भी आपको बताया और ये भी बताया कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ होगा कि मार्कोनिकॉफ होगा और क्यों होगा, ये सारी चीज मैं आपको बताया। देन आखिरी में हमारे पास में आता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन। इससे हमारे पास में ऑक्सी मर्क्यूरेशन मतलब हमारे पास मरकरी का एडिशन हो जाता है Hg का, फिर डी मर्क्यूरेशन यहाँ से हम Hg को रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में कुछ प्रोसेस आई, बात सही में आ रही है? इसी प्रकार से ये हम यहाँ कुछ गलती हो गया ना, एक स्टेप छूट गई हमारे पास में। क्या छूट गई? पहले तो इसको यूज करते थे, दूसरे में हम पानी यूज करते थे, यहाँ लिख लेना आप, दूसरे में हम H2O भी यूज करते हैं, तीसरे में ये यूज करते हैं। 3 स्टेप में होती है ना ये रिएक्शन, पहले ये आता है फिर वाटर आता है फिर ये आता है, ठीक है? तो इसके पहले जो लिखा था ना, इसके पहले जो लिखा था उसमें भी ये सुधार लेना। ये क्वेश्चन था ना आपका, इसके पहले कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड CAH डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो उसमें भी ये सुधार लेना। HgOAC ये तो आपका सही है, ट्वाइस है, साथ में हमारे पास H2 है, NaBH4 और OH माइनस, ये हमारे पास में था, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जब तक खूब पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।